Hello dear children, welcome to my maths video class for 16 July. I'm sure children you all are doing good. You all are keeping hale and hearty and at the same time taking good care of yourselves too. And along with this, I also hope that you are watching the videos regularly. आप रेगुलरली रोज वीडियो देख रहे हो एंड एट द सेम टाइम यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क ऑल्सो. आप साथ साथ में अपना वर्क भी कंप्लीट कर रहे हो. बिकॉज चिल्ड्रन एज यू नो वी हैव स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल नाउ. वी आर आस्किंग फॉर योर नोटबुक्स, सो योर वर्क मस्ट बी कंप्लीट. आपका वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि मैं आपकी नोटबुक्स मंगवा रही हूँ अभी स्कूल में. आपका वर्क अगर कंप्लीट नहीं होगा देन फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. आपके लिए बहुत सारा पेंडिंग वर्क हो जाएगा जो कि एक साथ करना पड़ेगा. तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा वर्क, आई डोंट डू लॉट ऑफ वर्क इन अ डे. एक दिन में मैं थोड़ा वर्क ही कराती हूँ. सो आई होप दैट यू वॉच द वीडियोज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स रेगुलरली एंड अलॉन्ग विथ इट यू कीप ऑन कंप्लीटिंग योर वर्क ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन, सो विथ दिस होप लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ. And as you all can see, we are continuing with chapter number 6, that is working with numbers till 20. So in continuation of this chapter, here I am in front of you with one more video from the same chapter. If anybody remembers what were we doing in the previous class, children? हम पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? किसी को याद है? Yes, very good. We were doing vertical subtraction. ठीक है, हम वर्टिकल सब्ट्रैक्शन कर रहे थे. वी हैव नॉट कंप्लीटेड द एक्सरसाइजेज. जितने जो सम्स हमारे एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं वो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है. तो वी विल कंटिन्यू विद दैट ओनली टुडे ऑल्सो. बट चिल्ड्रन बिफोर दैट आई विल जस्ट गिव यू वन कॉन्सेप्ट. जैसे हमने सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन सीखा, तो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर स्ट्रिप. जैसे एडिशन में भी मैंने नंबर स्ट्रिप पे बताया था, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी मैं बताऊंगी ऑन नंबर स्ट्रिप. ऑल्दो इट इज नॉट देयर इन योर बुक, आपकी बुक में नहीं है, बट देयर इज नो हार्म इन गेटिंग सम एक्स्ट्रा नॉलेज. बुक के अलावा भी कुछ नॉलेज होने में कोई नुकसान नहीं है. ठीक है, सो दिस यू कैन से इज एडिशनल नॉलेज फॉर यू. जैसे नंबर स्ट्रिप क्या होती है? नंबर लाइन इज लाइक दिस. वी ड्रॉ अ नंबर लाइन लाइक दिस. ऐसे हमने बनाया and we start marking from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. ठीक है, जैसा मैंने बताया कि we can extend the number line on both the sides. So number line पे we start marking from 0. ठीक है, number strip is like this. इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रिप जैसे होती है. ठीक है, एंड नंबर्स इस पे मार्क्ड होते हैं फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स. वी डू नॉट हैव 0 हियर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So whether you do subtraction on number line or on number strip, your answer will remain the same. आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. The only thing is that in number strip we do not have 0. ठीक है, अभी suppose you have to subtract 9 minus 3 करना है. ठीक है, तो 9 minus 3 करना है, तो what do we do? अगर नंबर लाइन पे करना होता है तो we start from 0 और 0 से स्टार्ट करके हम straight away 9 पे आते हैं. And one more thing children, subtraction में जरूरी नहीं है कि आप ये सीधे स्ट्रेट आके 9 पे दिखाओ. यू कैन स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 9 ऑल्सो. ठीक है, तो ये वाला जो एरो है इसको आप शो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. ठीक है, 9, अभी 9 में से हमें 3 माइनस करना है, तो वी विल काउंट 3 बैकवर्ड. 3 स्टेप्स, 3 काउंट्स बैकवर्ड लेंगे हम. तो 1, 2 and 3. So where do we reach? We reach on number 6. So 9 minus 3 is equal to number 6. On number strip also we follow the same thing. अभी हमें 9 में से 3 minus करना है, तो we start from 9 and count 3 backwards.
तो 9 में से 1 2 3, ठीक है. सेम थिंग, where have we reached? We have reached number 6. So here also 9 minus 3 is equal to 6. Okay. So number line and number strip concept दोनों का same है. The only difference is कि on number line we start the marking from 0. Number line पे हम marking कहाँ से start करते हैं? From 0. And number strip पे we start from 1. ठीक है. So ये this is just an additional concept. It is of course not there in your book, but as I said कि there is no harm in having some extra knowledge. कोई थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होने में कोई भी हार्म नहीं है, है ना. तो दिस इज नंबर स्ट्रिप. ओके. सो नाउ चिल्ड्रन लेट अस कंटिन्यू विथ वर्टिकल सब्ट्रैक्शन. इसको मैं इरेज कर दूं एंड लेट अस कंटिन्यू विथ वर्टिकल सब्ट्रैक्शन नाउ. अभी जैसे ये नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन किया, नंबर स्ट्रिप पे सब्ट्रैक्शन किया, इसको आप वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करोगे देन ऑल्सो आंसर विल बी द सेम. ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट्स बना के उनको क्रॉस आउट करोगे देन ऑल्सो द आंसर विल बी द सेम. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज दिस इज VERTICAL वर्टिकल SUBTRACTION वर्टिकल सब्ट्रैक्शन. ओके. SUBTRACT सब्ट्रैक्ट. अभी क्या सब्ट्रैक्ट करना है? फर्स्ट इज 10 and 1. दिस इज 19 minus 7. Then 10 and 1. 18 minus 6. ठीक है. पहले फर्स्ट आई विल राइट द सम्स. ओके. 18 minus 6. Then 10 and 1. 15, that is 1 5 minus 11. Then 17 minus 10. 10 and 1. 17 minus 10 and 16 minus 0. Okay. Now let us do these sums. Okay. Now first is 19 minus 7. Just a minute, children. Okay. 19 minus 7. Now when जैसे मैंने बताया था कि whether it is addition or subtraction, we always start from ones place. ठीक है. हम हमेशा कहाँ से start करते हैं? We start from the ones place. अगर आप 19 sticks ड्रॉ करके भी उसमें से 7 sticks क्रॉस आउट करके माइनस कर सकते हो. You can do the subtraction on your fingers also. ठीक है. But here since the number which is above, जो ऊपर वाला नंबर है, that number is more than this number. ठीक है. तो हम ones place पे जो digits है इसमें हम 9 में से 7 माइनस कर सकते हैं. ठीक है. This is the correct way of doing. But when the number जो कि ऊपर नंबर है, if that number is smaller, suppose यहाँ पे 17 होता and यहाँ पे 9 होता, तब हमारे लिए 17, since we cannot subtract 9 from 7, तो हमें इधर से बोरो करना होता. And since अभी बोरो आपने सीखा नहीं है, we have not done subtraction with borrowing or we have not done addition with carry forward. ठीक है. तो in that case जब अगर हमको बोरो करना होता है तो डायरेक्टली हम उसमें से माइनस करते हैं. Here 9 is more than 7. 9 जो है वो 7 से मोर है, ज्यादा है, तो हम we can subtract 7 from 9. तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पे बैकवर्ड काउंटिंग करो. 9 8 7 6 5 4 3. So 9 minus 7, that is we are left with 2 and 1. 2. ठीक है. So 9 minus 7 is 2. And here there is no number. यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. ठीक है. 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है. So that means it is 0. जैसे मैंने बताया था कि सिंगल डिजिट जो नंबर्स होते हैं उनके लेफ्ट साइड में we can write them as 0 6 or we can simply write them as 6.
ठीक है। 06 मेनी टाइम्स इसलिए लिखते हैं कि जिससे कि वहां पे कोई दूसरी डिजिट लगा के नंबर को चेंज न कर दे, ठीक है। इन दैट केस जब हमें इस कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है, सपोज जैसे मार्क्स देते हैं, तो इफ समवन हैज गॉट 6 आउट ऑफ 20, अगर 10 में से 6 मिला है तब तो वहां पे कोई डिजिट नहीं ऐड कर सकते। बट इफ समवन हैज गॉट 6 आउट ऑफ 20 एंड टीचर ने सिर्फ 6 लिखा, एंड इफ समवन प्लेसेस 1 बिफोर इट, तो इट बिकम 16। सो उस केस में वी प्लेस अ 0 सो दैट इट कैन नॉट बी चेंज। तो यहाँ पे बट उस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, वेदर यू राइट 6 और 06 इट इज सेम। तो यहाँ पे भी आप चाहे 06 लिखो और यू राइट 6 ओनली, इट इज सेम। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे 7 है तो 07 लिखो और 7 इट इज सेम, देयर इज नो डिजिट हियर, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज 0। तो जब 0 को किसी नंबर से माइनस करते हैं, दैट नंबर रिमेन्स द सेम, सो 1 माइनस 0 विल बी 1 ओनली, ठीक है। तो 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 12। एंड जैसे मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन को चेक कैसे करते हैं, व्हेन यू ऐड दिस नंबर एंड दिस नंबर, मतलब जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया उसको और जो आंसर आया, व्हेन यू ऐड द टू नंबर्स यू गेट दिस नंबर, ठीक है। तो 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 7 के बाद 12, या 12 में 7 ऐड करो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो आंसर इज करेक्ट, ओके। Now next is 18 minus 6. Now here also this the number above is greater and the number below is smaller. जो ऊपर है number that is 8 वो बड़ा है 6 से, तो we can take away 6 from 8, ठीक है ना। 6 में से हम 8 नहीं ले सकते, but we can always take away 6 from 8. We cannot take away 8 from 6, ठीक है, उसके लिए हमको borrow करना पड़ेगा। So but here it is 18 minus 6. So we can take away 6 from 8. So 8 minus 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3. We are left with 1 and 2. 8 minus 6 is 2. और अगर forward counting करके भी करते तो 6 से 7 and 8. In 2 counts we reach 8. So 8 minus 6 is 2. And again there is nothing here. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, that is 0. So this one will remain as it is. So 18 minus 6 is equal to 12. Okay. The next is 15 minus 11. 15 minus 11. This is also 5 is greater than 1. ठीक है ना, 5 1 से greater है, तो we can 5 में से 1 हम निकाल सकते हैं. We can take away 1 from 5. 1 is smaller than 5, so we can take away 1 from 5. 5 में से हम 1 टेक अवे कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टेक अवे 5 फ्रॉम 1. 1 में से 5 हम नहीं निकाल सकते, बट 5 में से 1 हम निकाल सकते हैं. तो 5 माइनस 1 4 एंड 1 माइनस 1, ठीक है, किसी भी नंबर से इफ यू टेक अवे दैट सेम नंबर वी आर लेफ्ट विथ नथिंग. 1 है, यू हैव 1 बनाना और वो भी किसी ने आपसे ले लिया, तो यू आर लेफ्ट विथ नथिंग, ठीक है. 1 minus 1 that is 0, ठीक है. सेम नंबर से अगर किसी भी नंबर से इफ यू टेक अवे दैट सेम नंबर, वेदर इट इज 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो, उसमें से अगर हम सेम नंबर को अगर निकाल लेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी 0. तो यहाँ पे क्या हुआ, 0. नाउ वेदर यू राइट 04 और यू राइट 4 इट इज सेम, बट वी विल राइट 04. व्हाई? बिकॉज this is a 2-digit number, ठीक है, and this is also a 2-digit number. तो ये जो आंसर आ रहा है इसको भी सिमिलर बनाने के लिए we will write 04 so that this also looks like a 2-digit number. Of course 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, 04 और 4 both are same, but just to make them similar, ये 15 है, this is 11, so we have written 04 here. Okay. Next is 17 minus 10. So again at 1's place we have 7 and 0, and at 10's place we have 1 and 1, ठीक है. 7 and 0, 7 में से हम 0 टेक अवे कर सकते हैं, ठीक है. तो किसी नंबर से इफ वी टेक अवे 0, इफ 0 is subtracted from any number, the number remains the same. जो subtraction property of 0 है कि if we take away 0 from any number, the number remains the same.
फॉर दैट मैटर किसी भी नंबर में हम चाहे 0 ऐड करें या किसी नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करें, द नंबर रिमेन्स द सेम बिकॉज वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग. तो 7 minus 0 will remain 7 only and 1 minus 1 1 है, 110 है एंड 110 में से हमने 110 ले लिया. So we are left with 0. Okay. Again, since this is a 2-digit number, this is a 2-digit number, so I have written 07. Okay. Because 1 space पे भी numbers है तो subtraction करके 7 आया and 10 space पे भी digits है तो यहाँ पे subtraction करके जो आया वो भी हम लिखेंगे. Okay. The next is 16 minus 0. Again at 1's place we have 6 and 0. Here we have to subtract 0 from 6. That means we are not taking away anything. 0 का मतलब क्या है कि we are not taking away anything. So 6 minus 0 will be 6 only. And यहाँ पे 1 है and there is no number here. यहाँ पे कुछ नहीं है. That means it is 0. So when we take away 0 from 1 or from any number, the number remains the same. It will remain 6 only. So 16 minus 0 is 16 only because 16 है हमारे पास and 0 means nothing. So that means we have not taken away anything. हमने कुछ भी नहीं निकाला. So 16 minus 0 is 16 only. Okay. So children, do these sums in your book. उसके बाद हम आगे क्या करते हैं? Do these in your book. मेरे जैसे जैसे मैं करती हूँ बुक में मेरे साथ साथ आप करते चलोगे तो यू विल कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. अभी इसको करो जल्दी से. ओके. ठीक है, हो गया. अभी इसको मैं रब करूं. चलो इसको रब करती हूँ. नाउ लेट मी राइट द अदर सेट ऑफ सम्स. 10s and 1s ऐसे मैं लिखे रहने देती हूँ. Now next sum is 12 minus 12, then 14 minus 8, 14 minus 12, 14 minus 12, 13 minus 0 and 18 minus 3. Okay. Now let us do these sums. First is 12 minus 12. Okay. पहला वाला sum क्या है? 12 minus 12. That means we are taking away 12 from 12. 12 का मतलब है, मतलब 12 minus 12 मतलब कोई भी चीज हमारे पास 12 है और उसमें से हम पूरा ले रहे हैं. 12 bananas are there in a basket, or for that matter 12 fruits are there in a basket and all the fruits are eaten away. सब मतलब सबने मिलकर के खा लिए, पूरे 12 fruits खत्म हो गए. So we are left with nothing. कुछ हमारे पास नहीं बचा. So that means 2 1s place पे we have 2 minus 2. तो 2 1s में से हमने 2 1s निकाल लिया, 0, and at 10s place we have 1 and 1. 1 10 में से हमने 1 10 निकाल लिया, nothing, कुछ नहीं बचा, तो 0. So that means when we take away a number from that same number, we are left with nothing. किसी भी नंबर से अगर हम उस सेम नंबर को निकालेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा. Okay? So 12 minus 12 is equal to 0. Now next is 14 minus 8. ठीक है? Next is 14 minus 8. अभी the number above, जो नंबर ऊपर है, that number is smaller, and जो नंबर नीचे है, that number is bigger. ठीक है? जो नंबर ऊपर है, that is 4. So 4 ones is less than 8 ones. काउंटिंग में 4 पहले आता है, 8 बाद में आता है. So 4 is less, 8 is more. 4 ones is less than 8 ones. So we cannot take away 8 ones from 4 ones. ठीक है? 8 ones हम 4 ones में से 8 ones नहीं ले सकते. But we can take away 8 ones from 14 ones.
1 10 and 4 ones का मतलब क्या हुआ? 1 10 that is 10 and 4 ones that is 10 plus 4 is 14. So we can draw 14 sticks. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ठीक है, 14 ones. We have to take away 8 ones. तो अभी 8 ones इसमें से निकालते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. We have taken away 8 ones. तो कितने हमारे पास ones बचे? We are left with 1 2 3 4 5 6. We are left with 6 ones. ठीक है, 6 ones बचे, तो हम 6 को ones place पर ही लिखेंगे. We will write 6 at ones place only. ठीक है, fine. So 8 ones minus 14 ones minus 8 ones, that is 6 ones. 4 ones में से हम 8 ones नहीं ले सकते, but अगर 1 10 and 4 ones, that is 14 ones. 14 ones में से तो हम 8 ones ले सकते हैं. Now here we have 14 minus 12. At ones place we have 4 and 2. Ones place पे क्या है? 4 है and 2 है. So that means we have to take away 2 from 4. हमें 4 में से 2 minus करना है. Okay? So 4 ones minus 2 ones, that is 2 के बाद 4 3. So 2. So 4 ones में से 2 ones हमने निकाल लिया, तो we are left with 2 ones and 1 1 minus 1 1. 1 10. Sorry, extremely sorry. Here we have 1 10 minus 1 10. At tens place we have 1. So 1 10 है and उस 1 10 को हमने ले लिया. So that is we are left with 0. Again children, I have written here 0 because this is a 2-digit number and this is a 2-digit number. Okay. Next is 13 minus 0. 0 means nothing. At ones place we have 3 and 0. So 3 में से 0 माइनस करने का मतलब है कि you are not taking away anything. आप कुछ भी नहीं ले रहे हो. तो जब 0 माइनस कर रहे हो, when you are not taking anything, that means the number remains the same. 3 oranges है, 3 में से एक भी आपने किसी को नहीं दिया, तो you have all the 3 oranges to yourself. आप पूरे 3 oranges आपके हैं. तो 3 minus 0 is 3 and there is no number here. यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है. That is 0. So 1 minus 0 will be 1 only. So 13 minus 0 is equal to 13. ठीक है. Now next is 18 minus 3. Now at ones place we have 8 and 3. Ones place पे क्या है? 8 and 3. So we can always take away 3 ones from 8 ones. 3 जो है वो 8 से smaller है. 8 is more than 3. So 8 ones में से हम 3 ones minus कर सकते हैं. We can take away. If you have something 8, if you have 8 toffees, so you can always give 3 toffees to your friend. So 8 ones minus 3 ones. So 8, 7, 6. That means we are left with 5, 4, 3, 2, 1. We are left with 5. ठीक है? And here there is nothing. यहाँ पे कुछ नहीं है. That means this 1 will remain as it is. So 18 minus 3 is equal to 15. Or we can say 18 ones minus 3 ones is equal to 15 ones. Okay? Now children, do these sums in your book. Few more sums are left. आप ये sums लिख लो. उसके बाद just 3 sums are left and then there is one activity which is a very interesting activity. Done? कर लिया सबने? Only 3 sums are left and after that it is a very interesting activity. Okay children, erase कर दूं? हो गया सबका? चलो, I suppose everyone has done it. So I am going to erase and children, I keep telling you कि आप मेरे साथ साथ बुक में करते रहा करो. ठीक है? So I am going to erase this. Now only 3 sums are left. तो इसको अभी इधर का मैं पूरा erase कर देती हूँ. And after this we will do a very interesting activity. एक बहुत हम interesting activity करेंगे इसके बाद. If time allows, of course. ठीक है? Now next is 12 minus 8. 12 minus 8. Then we have 17 minus 7.
17 minus 7 and next is 16 minus 3. Okay, चलो अभी ये 3 हम करते हैं. आई एम श्योर चिल्ड्रन अभी तक तो बहुत अच्छे से आ गया होगा सबको और आप सब बच्चे अपने से कर रहे होंगे एंड पहले से भी आता होगा. सो 12 minus 8. अगेन हियर at ones place we have 2 ones and 8 ones. Now we cannot take away 8 ones from 2 ones. हम 2 ones में से तो 8 ones हम नहीं ले सकते, ठीक है, बट we can take away 8 ones from 12 ones. 12 ones में से तो हम 8 ones माइनस कर सकते हैं. So let us draw 12 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 ones. Now we have to take away 8 ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We are left with 1, 2, 3, 4. So 12 minus 8 is equal to 4. ठीक है. 2 ones में से हम 8 ones नहीं माइनस कर सकते, but we can minus 8 ones from 12 ones. 1, 10 and 2, 1 का मतलब क्या हुआ? That is 12 only. ठीक है. 1, 10 and 2 ones we say in expanded form. The number is 12. Now 17 minus 7. At ones place we have 7 and 7. किसी भी नंबर से if we take away same number तो we are left with nothing, 0. and यहाँ पे कुछ भी नहीं है, there is no number here, that means it is 0. So this 1 will be written as it is here. जब नीचे यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है तो क्या होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम as it is यहाँ पे लिख देते हैं. तो 17 minus 7 is 10. ठीक है. And 16 minus 3. So at ones place we have 6 and 3. So we have to take away 3 from 6. हमें 6 में से 3 minus करना है. That means we will take away 3 ones from 6 ones. So 6, 5, 4. We are left with 3, 2, 1. That is 3. And यहाँ पे कुछ नहीं है. That means this 1 will be written as it is here. जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो ये 1 as it is यहाँ पे आ जाएगा. 1 या जो भी नंबर है, here we have 1, तो ये this number will be written as it is here. Okay, now children do these 3 sums, then we will do a very interesting activity. Activity भी नहीं है, this is challenge. Challenge means to make you think. ठीक है, मैं इधर आ रही हूँ. Do these 3 sums. I hope everyone has written. सबने ये लिख लिया होगा. इसको अभी मैं इरेज करती हूँ. ठीक है, ये सबने कर लिया होगा. नाउ देयर इज अ चैलेंज. ठीक है, एंड नाउ लेट अस सी व्हाट डज दिस चैलेंज से. ठीक है, देखते हैं कि ये चैलेंज क्या कह रहा है. CHALLENGE. Here you have to write 13 in 2 different ways. ठीक है, write 13 in 2 DIFFERENT different ways. For example, 13 is equal to 17 minus 4. Okay? Now इसका मतलब समझ में आया कि आपको 13 को जो है 2 डिफरेंट वेज में लिखना है. मतलब किस नंबर से हम किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें सो दैट वी गेट 13. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 13 को हम 17 माइनस 4 लिख सकते हैं. 17 में से हम 4 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 13. नाउ चिल्ड्रन वी हैव डन दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज अर्लियर. ये हमने किया था ना कि व्हेन द सम इज गिवन. ठीक है, द सम इज गिवन एंड यू हैव टू इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. जैसे 2 नंबर्स का सम है तो सम दिया हुआ है, यू हैव टू फिल इन द 2 नंबर्स. सपोज जैसे ये है प्लस डैश इज इक्वल टू 9. ओके, नाउ यू हैव टू राइट हियर 2 नंबर्स सो दैट द सम इज 9. तो अभी इसको हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने किया था कि 9 को वी कैन राइट इट एज 0 प्लस 9. We can write 1 plus 8. We can write 2 plus 7. ठीक है, is equal to 9. We can write 3 plus 6 is equal to 9.
We can write 4 plus 5 is equal to 9. We can write 5 plus 4. We can write 6 plus 3. We can write 7 plus 2. We can write 8 plus 1. Or we can write 9 plus 0. ठीक है? Now stop. So 2 numbers का एडिशन जो है, सम जो है 9 आना चाहिए. उसके लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have 10 possible answers, but we have only 10 possible answers. ठीक है? इससे because the sum is 9 only. ठीक है? तो हम 2 numbers को हमें ऐड करना है, तो we started with 0 plus 9. ठीक है? 0 is the smallest one. से पहले 0 आता है, that is smallest counting number. So we started with 0. So there are 2 numbers. We are increasing one number. तो दूसरे नंबर को हम माइनस करते जा रहे हैं. So that sum remains the same. sum तो 9 रहना है. तो इधर हम 0 से 1 किया, तो यहाँ पे हमने 9 से 8 कर दिया. 1 से 2 किया, 8 से 7 कर दिया. 2 से 3 किया, 7 से 6 किया. एक तरफ अगर हम 1 नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर से हमको 1 माइनस भी करना पड़ेगा, जिससे आंसर सेम रहे. सो वी हैव 10 पॉसिबल आंसर्स. इससे ज्यादा नहीं हो सकते. बट इन सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट सो. सब्ट्रैक्शन में देयर आर अनलिमिटेड ऑप्शंस. ठीक है? टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली बिकॉज टाइम इज ओवर. वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके? सो चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके? सो दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.